हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें आज हम डिस्क्रीट सीरीज़ में एज्यूम्ड मीन मेथड के हेल्प से मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ वेजेस दिए हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है बच्चों? जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, वो डिस्क्रीट सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। तो आज हम इसमें एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अगर हमें फार्मूला याद हो, फार्मूला अगर हमें याद है तो हमें उसको कैलकुलेट करने के लिए इजी हो जाता है। तो मीन का फार्मूला होगा यहाँ पर, जब एज्यूम मीन मेथड वाला हो और डिस्क्रीट सीरीज में, तो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में n, जहाँ पर n का मतलब होता है सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप ये समझ जाएंगे कि क्या करना होता है, हमें a निकालना ही निकालना है, जिसे हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन, जो हमें x में से फाइंड आउट करना है, x में से। ठीक है मैंने देखिए वो वाली निकाली, x में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये एफ डी, इसका मतलब होता है f मल्टीप्लाई डी। एफ डी का क्या मतलब होता है? f इंटू डी। और d क्या होता है? ये हमें निकालना है। d होता है हमारे पास x माइनस ए, यानी x में से a माइनस करते रहेंगे और हमारा d निकलता रहेगा। तो जब ये फॉर्मूला अगर आपके सामने और आपको ये सब पता है, तो आपको मालूम होगा कि हमें पहले a लेना है, जो कि हमें x में से फाइंड करना होता है। बीच में से x वाली लाइन में से कहीं से भी किसी भी डिजिट को हम, किसी भी नंबर को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम d निकालते हैं। d कैसे निकालते हैं ये भी आपको भी करते चलेंगे। x में से एज्यूम किया गया मीन माइनस करते रहेंगे, फिर जो d निकलेगा उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम निकालेंगे। क्लियर है? तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो x वाली लाइन में से हम मान के चलिए 900 को a मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा a। अब क्या करना है हमें करना है d निकालना है, x माइनस ए, यानी आप समझिएगा 800 में से 900 माइनस। तो आप समझिए कि नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि 800 में से 900 नहीं जा सकता है ना भाई। लोएस्ट डिजिट में से ग्रेटर हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, तो नेगेटिव में आएगा। तो पहले ही बेटर है कि नेगेटिव वाले साइन पहले ही लगा लो भाई। ये स्मॉल है, 900 से स्मॉल है तो नेगेटिव लगा लो। 820 भी स्मॉल है, लगा लो। 860 भी स्मॉल है, लगा लो। 900 इक्वल है तो ज़ीरो लगेगा, बाकी ये पॉजिटिव हैं तो हम चाहें तो पॉजिटिव लगा सकते हैं। 920, 980, 1000। इससे हमारे जो है गलती के चांसेस घट जाते हैं कि भाई ऐसे कई बार बहुत छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है, सिली मिस्टेक, कि माइनस लगाना भूल गए, तो बस उसी में सारा क्वेश्चन, सारा सॉल्यूशन ख़राब हो जाता है। अब सब्ट्रैक्ट करने लग जाओ। 800 में से 900, आपको पता है 900 में से 800 को लेस करेंगे वैसे। अब सीधा सीधा करते रहिएगा। अब 900 में से 820 तो कितना आएगा? 80। 900 में से 860 तो आएगा कितना? 40। देखा, अब ये 900 में से 900 ज़ीरो हो गया। अब 920 में से 900 20, 980 में से कितना आएगा? 80, देन 1000 में से 100। देखा कितना इजी हो गया। अब हमारे पास नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है। आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेट। 80 में से 80 लेस हो गया, सीधा 80 कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया। 40 में से 20 लेस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अदरवाइज हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं ऐसी डिजिट आए जो कैंसिल हो सके, तो एक और तरीका है, नेगेटिव नेगेटिव वालों को ऐड कर लो। तो हमारे पास ये सब ऐड करके बनेगा 220। साइन आपको पता है माइनस का लगेगा। यहाँ पर हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास बन रहा है
200, ठीक है। अब आपके पास देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कीजिएगा। देखिए अब इनका सिग्मा निकालना है ना हमें, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एफ डी का सिग्मा लेना है, छोड़ दीजिए इनको, ठीक है। एज इट इज़ ही रहेगा, हमारा ये सारी चीज़ निकल गई है। अब एफ डी करेंगे। अब समझने की बात यह है कि एफ डी करेंगे तो कितनी बड़ी बड़ी डिजिट आएंगी, है ना, बड़ी डिजिट आएंगी, लेकिन मैं आपको वो भी करके अभी बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके रख लिया है एफ और डी को, ठीक है। 100 इंटू 7, 700, 14 इंटू 80, 19 इंटू 40, 25 इंटू 0, 20, 20, 10 एंड 80 को मल्टीप्लाई किया, 5 एंड 100 को। जो नेगेटिव वाले हैं उनके आगे नेगेटिव लगा लिया। अगेन मैंने वो आपको बस समझाया था, तो यहाँ पे भी समझ लीजिए। नेगेटिव नेगेटिव वालों को पहले ऐड कर लीजिए, साइन रह जाएगा माइनस का। पॉजिटिव वालों को ऐड कर लिया, पॉजिटिव का साइन रहता है, आपको पता है। देन माइनस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस करके 880 आ गया, साइन बढ़ेगा रह गया। क्लियर है। अब ये सब चीज़ें हम फॉर्मूले में फिक्स करेंगे एंड कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले से करके इसलिए रख लिया जिससे कि आपको यहीं पे कैलकुलेट करती तो समय ज़्यादा लगता, ठीक है। मीन इज इक्वल टू ए, यानी एज्यूम्ड मीन, मैंने बताया ना एक्स में से, तो हमने लिया हुआ है एज्यूम्ड मीन 900, तो हम भी यहाँ पे 900 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है, प्लस लिख दीजिए, कोई बात नहीं। सिग्मा एफ डी आपने अभी निकाला था, फाइंड आउट किया था ना, सिग्मा एफ डी वाली लाइन में 880 माइनस का 880, कोई इशू नहीं है। अपॉन में एन यानी सिग्मा का एफ, जब हम इनको ऐड करेंगे तो आप देखिए कितना बनेगा। ओके, 3 कैरी 4 5 6 7 8 9 10 100, ओके, ये आ गया हमारा 100। आगे कैलकुलेशन आपने करनी है, 900 प्लस माइनस माइनस 880 अपॉन में 100, 0 से 0 कट हुआ, आप खुद ही कर सकते हैं। अब देखिए एलसीएम में नीचे 10 लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बेटर है। 9000 माइनस में 88, ठीक है। देन इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, देन 9, देन 8। अब आपको पता है इसको ज़्यादा कट करने की, डिवाइड करने की नीड ही नहीं है। जब नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 के साथ ज़ीरोज़ होते हैं तो हमें उनको कट करने की नीड ही नहीं होती। न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखिए, 0 काउंट कीजिए, यहाँ पे 1 0 है तो राइट साइड से 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दीजिए। सो दिस विल बी योर मीन, गॉट इट, दिस विल बी योर मीन। मैं अगेन लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ मार्क आ रखा है, 891.2। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा। फॉर्मूले को सबसे पहले लिखिएगा, अगेन बता रही हूँ, फॉर्मूला अगर आपने लिखा है तो आपको ये पता रहेगा कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप ए एज्यूम मीन के लिए हो गया जो एक्स में से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी हमने मीन निकाला है एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि हमारे पास डिजिट्स बड़ी बड़ी हैं, है ना, जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी लार्ज है, ज़्यादा डिजिट आ गई है। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम, जिसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। किसे करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से। उसमें डी तक के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होते हैं। बस अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो करने जा रहे हैं तो हमें एफ डी नहीं करना होगा, ध्यान रखिएगा, एफ डी नहीं करना होगा, बल्कि हमें यू आई निकालना होगा। क्या निकालना होगा, यू आई। अब यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई निकालते हैं डी में, डी को डिवाइड करेंगे हम एच से। एच मीन्स जो हमारा कॉमन गैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 का गैप है सारी डिजिट्स में। तो हम क्या करेंगे, हर डिजिट को, हर डी को हम 20 से डिवाइड करते चले जाएंगे। देखिए आपके सामने मैं स्टेप डिविजन मेथड भी ले हूँ, जिससे कि आपको वो मेथड भी सेम वीडियो में ही मिल जाए। हाँ जी,
तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, देखिए इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा 5, 25 से 100 होता है, माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब 20 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 से 8 होता है, माइनस का 0 से 0 कैंसिल मान के चलिएगा, ठीक है, आप इतना तो कर ही लेंगे। फिर माइनस का 2 आ गया, देखिए कितनी डिजिट शॉर्ट हो गई ना। आप देख सकते कहाँ ये 100 कहाँ ये 5, तो शॉर्ट हो गई। स्टेप डिवीजन मेथड इसीलिए काम में आता है। ये तो आपका 0 रहेगा ही। अब यहाँ पर भी कर देते हैं, 20 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गया, सॉरी इसका नहीं जाना, यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे आ गया 1, देन यहाँ पे आ गया 4, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ये सब पॉजिटिव के हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा, FIUI है ना, FIUI मीन्स हमें UI को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम यही काम करेंगे। देखिए आप 7 5 जा 35, नेगेटिव का रहेगा बिकॉज इसमें यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो 14 चौका 56 होता है ना, यानी 14 4 जा 56, एम आई राइट। देन 19 2 जा 38, नेगेटिव का, 0 तो अगेन 25 0 जा 0, 21 जा 20, देन 10 4 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन अब हम क्या करेंगे, इनका हमें सिग्मा निकालना है ना, जैसे यहाँ पे सिग्मा हमने इनका निकाला था, ठीक है। अब इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिएगा, ठीक है। सारी नेगेटिव वाली चीज़ों को, नेगेटिव वाली डिजिट्स को ऐड कर लीजिएगा, देन पॉजिटिव वाले को ऐड कर लीजिएगा। ये बनेगा हमारे पास कितना बना 5, देन 4 2 6 और 2 8, 85 बना, क्लियर है। अब इसमें आ जाइएगा, 14 और 5 कितना बना 19, कैरी 1 129, ठीक है, लेकिन नेगेटिव का, ठीक है। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन भी नेगेटिव करेगा तो लेस कर देते, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4, माइनस का 44। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम एज्यूम्ड मीन वाले मेथड की तरह से होगा, सब कुछ यही, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई करके h लगा देंगे, यानी जिससे हमने डिवाइड किया था, ठीक है। अब वो करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने नोट डाउन कर दिया है, ठीक है, जिससे कि आप समझ जाएंगे h जो है हमारे गैप को कंसिडर करता है, और मीन का ये रहा, a हमने 900 लिया था, प्लस माइनस मतलब जो भी आपका, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था प्लस लिख दिया, उसके बाद डिजिट अगर माइनस में आई तो माइनस लगा दिया, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस पहले ले सकते हैं। इसका मतलब ही ये होता है कि अगर डिजिट हमारे जो सिग्मा है नेगेटिव में आया तब नेगेटिव लगा दीजिए, अगर पॉजिटिव में आए तो पॉजिटिव में लगा दीजिए। सिग्मा FIUI, FI ना लिखें, F लिखिए, जो भी आप यहाँ पर मेंशन करके चलते हैं वही आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और इसका जो U का है मल्टीप्लिकेशन का सिग्मा जो है वो लिख लीजिए, जो कि हमारे पास 44 आया, N आपके पास 100 था ही। अब बस ये स्टेप इंक्रीज हो जाता है, मल्टीप्लाई H जो है, यानी हमारा जो डिफरेंस था वो 20 से डिवाइड करा था ना मैं सारी डिजिट्स को, D को, तो वही चीज़ यहाँ पर बस कर देनी है और कुछ नहीं है। अब करते हैं हम यहाँ पे डिवाइड 2 5, ठीक है, चलिए करते हैं जल्दी जल्दी। अगेन एलसीएम लेके करा, 0 0 45, अब इसको लेस कीजिए, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, देन 4, देन 4 डिवाइड बाय 5। चलिए इसको करके देखते हैं, ठीक है। 5 8 जा 40, बचा 4, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, बचा 1, डेसिमल लिया तो फिर कितना बचा 1 0 लिया, तो 5 2 जा 10, देखिए आया ना सेम आंसर हमारे पास, है ना। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक ही वीडियो में मैंने सेम क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड बता दिया है। फिर से रिपीट कर रही हूँ,
बेटर है कि हमें फॉर्मूला लर्न हो, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको स्टेप्स पता रहेंगे क्या करना है, बस इनका मीनिंग, इनकी वैल्यू, ये कैसे निकाले जाते हैं ये मालूम होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और इसे अपने लिए समझिएगा ज़रूर। कोशिश करना एटलीस्ट 5 सम्स इस जैसे कर लें आप लोग सॉल्व, वो भी टाइम देखकर। टाइम वेस्ट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।